Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhadra. And today we are going to discuss about the next topic of the English grammar, the passive voice. आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करते हैं या फिर पैसिव से एक्टिव में किस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करके इनको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पैसिव वॉइस और सबसे पहले इसका जनरल ओवरव्यू है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में वन बाय वन टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इनको पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, द पैसिव वॉइस। डिस्कशन करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी किस तरीके से पुटअप होते हैं और हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पैसिव वॉइस में हमें जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें क्या है, सब्जेक्ट एक्टिव रहता है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या रहेगा, पैसिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव सेंटेंस का। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको, फिर इसका जो चेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सी कुक्स फूड, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सी सब्जेक्ट है और कुक्स क्या है, वर्ब है और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इसके नॉर्मल हम देखें तो 5 जनरल रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। वो रूल कौन से हैं? फर्स्ट वन कि हमें एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। सेकंड जो रूल क्या है, हमें क्या करना है, सूटेबल एचवी लगानी है यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नंबर थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। फोर्थ वन क्या है, यूज करेंगे किसका, बाई का करेंगे। और 5 नंबर में क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी ये एक्टिव वॉइस के हैं। यानी सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद में सूटेबल एचवी लगाएंगे, अगर एचवी दी हुई है तो एचवी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, नहीं तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और थर्ड में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और फोर्थ वन में बाय का यूज करेंगे और फिफ्थ है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, फूड। फर्स्ट लेटर है कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ये चेंज होगी ईजेएमआर में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और फूड सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। थर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड, और बाई आ जाएगा और शी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। और जैसे एक सेंटेंस वो लिख लेते हैं, आई प्लेड फुटबॉल, ये लिखा हुआ है। अब आप इसे पता है फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं पैसिव का। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, सेकंड फॉर्म चेंज करेंगे वॉज वर्ब में। फुटबॉल सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। और रूल नंबर 3 थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, बाई लगाएंगे और आई का क्या बन जाएगा, मी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। ये तो क्या है, सिंपल सेंटेंस के रूल है और ये क्या है, जनरल ओवरव्यू है जिस तरीके से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, यानी प्रोनाउन चेंज की जो टेबल प्रोनाउन के टॉपिक में अच्छे से पढ़ी हुई है, वो हमें रिपोर्टेड स्पीच में भी काम आएंगे और पैसिव वॉइस में काम आएंगे। पैसिव वॉइस में तो केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही काम आ रहे हैं, लेकिन जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे उसमें चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल है वो काम आएगी, और वो हमने प्रोनाउन जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके अंदर अच्छे से क्लियर की हुई है। जैसे अपने पास क्या है, सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी। वी है, वी का क्या बन जाएगा, एस। यू का यू रहेगा। अब यू का यू रहेगा तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दोनों सेम ही है।
यानी अगर वर्ब से पहले है तो यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, और वर्ब के बाद में है तो यू क्या रहेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगी। और ही का क्या हो जाएगा, हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट, और नेम है वो नॉट, नेम का नेम आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो टेबल चेंज है इसको हम यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज करेंगे, जैसे इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनमें क्या करते हैं, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं टेंस चेंज की। ये तो था फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी फर्स्ट और फिफ्थ दोनों काम में आ रहे हैं, थर्ड फॉर्म लगा देंगे और क्या लगा देंगे, फोर्थ में बाय लगा देंगे। लेकिन सेकंड सूटेबल एचवी, एचवी के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, यानी टेंस चेंज के बारे में। टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टाइप है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको चेंज कर रहे हैं किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर रहे हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस है, उनके बाद में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट को करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट के बाद में क्या लगना है, बीन, बी डबल ई एन। और उसके बाद में अगर मॉडल आएगा तो मॉडल के बाद में बी यूज करेंगे। यानी अब देख लेते हैं टेंस चेंज या फिर चेंज ऑफ टेंस। टेंस चेंज में क्या है, अगर अपने पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस, इट मींस डू या डज भी हो सकता है, दोनों यूज करें, इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको हम चेंज किस में करेंगे, इज, एम और आर में चेंज करेंगे। अगर अपने पास दिया हुआ है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर डिड दिया हुआ, तो हम किस में चेंज करेंगे उसको, वॉज या वर्ब में चेंज करेंगे। अगर अपने पास दिया हुआ है इज, एम, आर, तो हम जब चेंज करेंगे तो इजेएमआर चेंज इनटू इजेएमआर, वो तो टाइप ऑफ जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, और प्लस हमें क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है। और या फिर अपने को क्या दिया हुआ है, वॉज या वर, वॉज या वर है तो वॉज या वर दोनों में से एक, वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और प्लस क्या आ जाएगा इसमें, बीइंग आ जाएगा। उसके बाद में अपने पास हैज या हैव, तो हैज या हैव को किस तरीके से चेंज करेंगे, हैज या हैव प्लस बी। अगर हेड दिया हुआ है तो हेड का क्या हो जाएगा, हेड बीन। अगर मान लो कोई भी मॉडल्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मॉडल्स दिया हुआ है, तो मॉडल प्लस बी आ जाएगा, जैसे कैन का कैन भी है, विल का विल भी है, यानी उसके बाद में हम बी लगा देंगे। ये तो है टेंस चेंज की टेबल, जिसको अपने को क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। अब इसके बाद में हम सिंपल सेंटेंस सबसे पहले पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वन बाय वन पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस में कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे, उसमें फिर सब्जेक्ट यूनिवर्सल नोन और अननोन वाला पढ़ेंगे, और उसके बाद में डबल ऑब्जेक्ट वाले भी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, फर्स्ट सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जैसे ही राइट्स ए नोवेल, ये लिखा हुआ है ही राइट्स ए नोवेल। जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ए नोवेल, फिर सेकंड सूटेबल एचवी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म एससीआईएस चेंजिंग टू ईजेएमआर, तो यहाँ क्या आ जाएगा इज, और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी राइट की, रिटर्न, और बाय ही का हिम और फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। और जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग ए स्टोरी,
जैसे ये लिखा आई एम रीडिंग ए स्टोरी लिखा हुआ है, तो ए स्टोरी तो क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब इज एम आर में से यहां पर एम दिया हुआ है, इज एम आर चेंज इनटू इज एम आर प्लस बी होगा। यहां सब्जेक्ट आई है इसलिए एम आया, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, और प्लस क्या लगा देंगे, बी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीडिंग की, रीड की रेड, और बाई, और आई का क्या बन जाएगा, मी, और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये तो है सिंपल सेंटेंस। और इसमें एक सेंटेंस आता है कि जब हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं एजेंट। जब एजेंट को ड्रॉप कैसे करते हैं, द एजेंट इज ड्रॉप्ड, यानी जो एजेंट है उसको ड्रॉप्ड कैसे करेंगे, कब करेंगे, या तो उस क्या हो, एजेंट हो यूनिवर्सल नॉन, यूनिवर्सल नोन यानी एवरीवन नोन, और या फिर क्या हो, अननोन। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देंगे, एजेंट को ड्रॉप कर देंगे। एजेंट क्या है, जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको एजेंट बोलते हैं। यानी इस एजेंट को हम ड्रॉप कब करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं होती उसमें, या तो यूनिवर्सल नोन हो या फिर अननोन। कुछ एग्जांपल लिखेंगे उसमें पता चल जाएगा। जैसे एवरीवन लाइक्स फ्लावर्स, एवरीवन लाइक्स फ्लावर्स। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्लावर्स, फर्स्ट फॉर्म ऐसे ऐसे चेंज इनटू इजेमआर, यहां पर फ्लावर्स प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक। अब जब हम एजेंट को ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें बाई लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पर थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद में हम क्या कर देंगे, उसके बाद में हमें फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल कुछ और इसके पढ़ लेते हैं। द पुलिस अरेस्टेड हर, ये लिखा हुआ है। तो पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, अरेस्टेड वर्ब मेन वर्ब है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सी, और सेकंड फॉर्म है तो चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में, सी के साथ में वॉज और अरेस्टेड। अब पता है अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है, तो एवरीवन नोन है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहीं तक लिखेंगे और फुल स्टॉप पे लगा देंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं तो बाई लगाने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट वन, समवन हैज स्टोलन माई बुक, जैसे ये लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले माई बुक। अब हैज और हैव चेंज किस में होता है, हैज और हैव चेंज इनटू हैज हैव प्लस बी, यानी हैज बीन और स्टोलन। तो इसको भी क्या करना है हमें, समवन है अननोन वाला है, यानी तो हम इसको भी क्या करेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस में ही चल रहे हैं अभी, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, इंपेरेटिव पढ़ेंगे, मॉडल्स वाले भी पैसिव वॉइस देखेंगे। अब सेकंड वन हम स्टार्ट कर लेते हैं, कौन सा, डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस हैं उनको हम किस तरीके से देखें, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू हम क्लियर कर लेंगे उसको। जैसे फर्स्ट वन लिखा हुआ है, ही गेव मी ए बुक, जैसे ये लिखा हुआ है तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, और ये क्या है, ए बुक ऑब्जेक्ट सेकंड है। यानी इसको तो बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम सेंटेंस बना रहे हैं फर्स्ट से, यानी जब इनडायरेक्ट से बना रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आई गेव सेकंड फॉर्म में चेंज टू वॉज वर्ब, आई वॉज गिवन थर्ड फॉर्म। अब गिवन के बाद में हमें क्या करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट को लिखना है, आई वॉज गिवन ए बुक, फिर आएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा।
अब हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर हमें क्या करना है, डबल ऑब्जेक्ट वाला है, तो अगर हमें सेकंड ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है तो किस तरीके से बनेगा, ए बुक वॉज गिवन। अब ध्यान ये रखना है कि जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हमें प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। और गिव वर्ब है, प्रीपोजिशन आएगा वर्ब के अकॉर्डिंग। गिव वर्ब है वो कौन सा प्रीपोजिशन लेती है, टू लेती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा और फिर बाई और ही, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल और लिख लेते हैं, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, जैसे ये लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे, फर्स्ट से, आई वॉज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाई हिम। अगर हमें क्या करना है, ए क्वेश्चन से बनाना है, ए क्वेश्चन वॉज। अब एक क्वेश्चन वॉज थर्ड फॉर्म आ जाएगी आस्क, लेकिन उसके बाद में हमें आस्क के बाद में प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो आस्क वर्ब वो प्रीपोजिशन कैसा लेती है, ऑफ को लेती है, ऑफ मी बाई। इस तरीके से हमें क्या करना है, यूज करना है। यानी हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और सेकंड ऑब्जेक्ट से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से बना सकते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सेकंड वाला वो क्या है, डायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें प्रीपोजिशन लगाना है और प्रीपोजिशन लगेगा वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे एक सेंटेंस वो लिख रहा हूं, म्यूजिक इंटरेस्ट मी। तो क्या बन जाएगा, आई एम, फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई है IGMR में, आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट इन होता है, कवर और फील और इंटरेस्ट इन होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, यानी फील इन होता है और इंटरेस्टेड भी इन आता है। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट के साथ में इन लगा रहे हैं। कुछ और ऐसी वर्ब्स हैं जो प्रीपोजिशन को फॉलो करती है, वो हम देख लेते हैं, अभी इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट वन कुछ वर्ब्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जिनके बाद में प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। यानी जब वर्ब क्या दी हुई है, गिव, प्रोमिस, रीड और सेंड, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, टू का यूज करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। या फिर वर्ब दी हुई है कवर, फील, प्लीज्ड, डिससेटिस्फाई और डिसगस्ट, तो किसका यूज कर रहे हैं हम, विद का यूज करेंगे। रॉब्ड और आस्क के बाद में ऑफ का यूज करेंगे। कॉल, फाइंड, गेट, ब्रिंग, पेड, बाई, मेक, इनके बाद में फॉर का यूज करेंगे। कंटेन और इंटरेस्ट के बाद में इन आता है। नो, लिसन, ऑब्लाइज, मेरी के बाद में टू आएगा। और एस्टोनिश, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, शॉक, अलार्म, सरप्राइज और थ्रो, इसके बाद में क्या आएगा, एट आएगा। जैसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, स्मोक, द स्मोक फिल्ड द रूम। तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, द रूम was filled with the smoke। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें पैसिव वॉइस से बनाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है, यानी डिफरेंट क्रिएट करना है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। यानी जब हम क्या करते हैं, हमें पता है ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, जब कहीं कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उससे पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। किस तरीके से, एक सेंटेंस उसका भी लिख लेते हैं और उसके बाद में सिंपल सेंटेंस के बाद में पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, वी मेड हिम सरपंच, जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये वी तो क्या है, सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सरपंच है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट वो होता है या तो CS या फिर
कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का होता है या फिर ऑब्जेक्ट का होता है, जिसको हम CSSEO बोलते हैं। यानी ये क्या है, कोई अलग से कोई चीज नहीं होती, यानी सेपरेट जिसका एक्सिस्टेंस होता है उसको तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, सेपरेट एक्सिस्टेंस वाली नहीं है, ये क्या है, या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या है, वी मेड हिम सरपंच, यानी हमने उसको सरपंच बनाया। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कैसा है, कॉम्प्लीमेंट इसको लिखते हैं शॉर्ट में CO से। किससे लिखते हैं, CO से लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर सब्जेक्ट वाला है तो CS से लिखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हिम से बनेगा, फिर ही आ जाएगा, ही वॉज मेड सरपंच बाई एस, इस तरीके से। और जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं इसमें, वी मेड हर ए फूल, जैसे ये लिखा हुआ, वी मेड हर ए फूल। अब वी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, ए फूल। ए फूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कैसा, CO वाला, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसी से बनेगा वापस से, सी वॉज मेड ए फूल बाई, वी का क्या बन जाएगा, एस। जैसे एक सेंटेंस वो लिखेंगे, आई एम ए टीचर। अब ये आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, ए टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब इसका आपको कह दें कि पैसिव वॉइस बनाएं, तो ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, पैसिव वॉइस, कैन नॉट बी पैसिव वॉइस, यानी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, कैन नॉट बी पैसिव वॉइस, इट कैन नॉट बी पैसिव वॉइस, यानी इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट के बारे में, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। नेक्स्ट वन डिस्कशन कर लेते हैं मॉडल्स, यानी पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, अगर मॉडल्स दिए हुए हैं तो हम पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले इनके कुछ रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद में सेंटेंस यानी एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। अगर अपने को क्या दिया हुआ है, मॉडल दिया हुआ है, और मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई है। जब हम चेंज करेंगे तो मॉडल आएगा, और मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद में बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। अगर मॉडल के बाद में हमें क्या दिया हुआ है, मॉडल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दिया हुआ है। जब हम चेंज करेंगे इसको तो मॉडल के बाद में क्या कर देंगे, बी लगा देंगे वापस, और बी के बाद में बीइंग लगेगा, और फिर लगेगा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इस तरीके से। यानी मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल बी और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। मॉडल के बाद में बी लग के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दिया हुआ है, तो मॉडल के बाद में बी आएगा और फिर बीइंग लग के थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब हो जाएगा। और मॉडल के बाद में क्या दिया हुआ है, हैव, और क्या दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस हैव, हैव का हैव बीन, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब हो जाएगा। और फिर मॉडल के बाद में हमें क्या यूज करना है, अगर मान लो मॉडल के बाद में हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दिया हुआ है, जब चेंज करेंगे तो मॉडल प्लस हैव बीन, और फिर उसके बाद में बीइंग लगेगा, और फिर उसके बाद में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगी। ये ध्यान रखना है। अब इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे शी मस्ट प्ले चेस, जैसे ये लिखा हुआ है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेस मस्ट बी
प्लेड बाई सी का क्या आ जाएगा, हर। इस तरीके से चेंज करेंगे। यानी ये तो क्या जनरल सा था कि बी मॉडल के बाद में हमें बी लगाना और थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में। जब मान लो सेकंड वाला चेंज कर रहे हैं, जैसे सी मस्ट बी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग चेस। जब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, चेस मस्ट बी और बीइंग, और फिर क्या हो जाएगा, प्लेड, और बाई सी का क्या बन जाएगा, थर्ड। यानी ये था इसका सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब इसके थर्ड और फोर्थ का एक एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे सी, मॉडल कोई भी लिखे, चाहे सी मे हैव टेकन फूड, तो जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, फूड मे हैव बीन, लिखा हुआ है मे हैव के बाद में बीन लग जाएगा, थर्ड फॉर्म टेकन, और बाई सी का क्या बन जाएगा, था। इस तरीके से लास्ट वाला और देख लेते हैं, सी मे हैव बीन टेकिंग फूड। जब हम चेंज करेंगे इसको, फूड मे हैव बीन और बीइंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला है तो बीइंग लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म टेक की टेकन और बाई सी का। ये है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। नेक्स्ट वन जो इसका टाइप है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक रूल ये है, या तो ये स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, डब्ल्यूएच वर्ड से, और एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस मस्ट बी एन इंटेरोगेटिव व्हेन वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। यानी जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, डब्ल्यूएच वर्ड वाला डब्ल्यूएच वर्ड से, और ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सेंटेंस यानी एक्सरसाइज के थ्रू ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, डू यू लाइक टी, यानी रूल इसको यही आइडेंटिफाई कर लेंगे। एचवी से स्टार्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और क्या है, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले एचवी है तो एचवी आएगी। डू और ड चेंज इनटू इज एम आर, यहां पर यू सब्जेक्ट है इसलिए डू आया है। अब अपने पास सब्जेक्ट क्या है, टी है, तो टी है क्योंकि इसको ये ऑब्जेक्ट है कि वो इसका पैसिव वॉइस का तो सब्जेक्ट बनना है इसको, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डू जस्ट चेंज इनटू इज एम आर। इज एम आर में से टी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, इज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और बाई और यू का यू, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू का यू ही रहता है, और लास्ट में एंड विद क्वेश्चन मार्क। जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, डज शी वॉच टीवी और क्वेश्चन मार्क, जैसे ये लिखा हुआ है। अब डज लिखा हुआ है, चेंज इनटू इज एम आर, टू डज का टीवी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज, और टीवी थर्ड फॉर्म वॉच्ड, बाई सी का क्या बन जाएगा, हर और क्वेश्चन। अब ये तो था हेल्पिंग वर्ब से, यानी इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का कर लेंगे। अगर हमें करना है मेन वर्ब, अब मेन वर्ब का किस, सॉरी हमें करना है डब्ल्यूएच वर्ड से। अब डब्ल्यूएच वर्ड को किस तरीके से करेंगे, वो डब्ल्यूएच वर्ड सारे सेम रहेंगे, लेकिन हु का थोड़ा सा चेंजेज है। वो किस तरीके से, जैसे हु का क्या रहेगा, जैसे हु रॉट दिस लेटर, ये लिखा हुआ है। या तो हु को क्या करना है, हमें बाई हु में चेंज करना है। किसमें करना है, बाई हु। उसके बाद में सेम ऊपर वाला ही रूल है, फिर एचवी आ जाएगी। एचवी लगाएंगे, सेकंड फॉर्म में वॉज वर्ड लगाएंगे, दिस लेटर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। फिर उसके बाद में दिस लेटर और
दिस लेटर के बाद में क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो बाई नहीं आएगा और क्या लग जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म लग जाएगी। रोट की राइट की फॉर्म, थर्ड फॉर्म रिटर्न और क्वेश्चन मार्क से एंड। या फिर हु का हु से भी बना सकते हैं, हु वॉज दिस लेटर रिटर्न, और यहां फिर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, बाई लगाना पड़ेगा। यानी लास्ट वाला है, स्टार्टिंग वाला बाई लास्ट में चला जाएगा और एंड किससे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क से। ओ डब्ल्यू एच वर्ड सेम आएंगे, जैसे वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, तो इस तरीके से भी एक सेंटेंस बन जाएगा। एक और बना लेते हैं, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, जैसे ये। अब इसको हम जब चेंज करेंगे, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड वाई आ गया, अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है आर, पहले से ऑलरेडी दी हुई है, आर दी हुई है, ये तो यू के अकॉर्डिंग दी हुई है, ए नो इज सिंगुलर है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज लगाना है। अब बीइंग इसके साथ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ेगा और बीइंग लगेगा इसके बाद, ये ध्यान रखना है इसका। वाई इज ए नॉइज बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड एंड बाई यू एंड विद क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप इसका, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं। इन्फिनिटिव का टॉपिक अपलोड किया हुआ है, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, तीनों साथ में कंपैरिजन करके भी पढ़े थे और अच्छे से इनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। यानी जो अपने रीट मेंस एग्जाम के लिए जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं कंपटीशन के लिए, उसमें टू इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, इनके सभी के वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव्स। अब इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव किसे बोलते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको क्या बोलेंगे, टू इन्फिनिटिव। अगर विदाउट टू फर्स्ट फॉर्म आ रही है तब हम उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। यानी इन्फिनिटिव वाला टॉपिक आप प्ले लिस्ट में जाके अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर क्या है, सारे रीड के टॉपिक है वो अपलोड किए हुए हैं, आप उनको अच्छे से क्लियर करें। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव, और विदाउट टू अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। इसमें ये रहेगा आपको या तो ईजेमार, वॉज वर्ब, प्लस आपको क्या मिलेगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, या आपको हैज, हैव या फिर हैड के बाद में क्या मिलेगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जब इसको हम चेंज करते हैं, दोनों की बात करें, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इस तरीके से चेंज करेंगे इसको। जैसे शी इज टू कुक फूड, जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फूड इज टू बी कुक्ड बाई शी का क्या बन जाएगा, हर। एक ध्यान रखना है कि हम पैसिव वॉइस का एक रूल ये रहता है, ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें। और जैसे ही हैज टू कुक फूड, जैसे ये लिखा हुआ, तो वापस इसी तरीके से चेंज कर लेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। फूड हैज टू बी कुक्ड बाई ही का क्या बन जाएगा, हिम, और एंड किससे हो जाएगा, पोजिटिव। इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। ये है पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बी वर्ब है और हैव है, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनिटिव। जब चेंज करेंगे टू बी और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और रूल है वो सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही रहे। नेक्स्ट वन डिस्कशन कर लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी पैसिव वॉइस किसके बना रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस से कैसे बनेंगे।
हमें पता है इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एंड हो रहे हैं किससे, फुल स्टॉप से। तो उनका किस तरीके से बनाएं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है अपने पास डू इट, ये लिखा हुआ है। अब डू इट लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट लगाना है। लेट के बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बी लगाएंगे और बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। जैसे डू इट का है तो लेट इट बी डन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है सर्व द फूड, सर्व द फूड लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा इसमें, लेट द फूड, लेट द फूड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बी लगाया और थर्ड फॉर्म सर्व। इस तरीके से बनाया। अगर मान लो कोई सेंटेंस ऐसा है जहां पर रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्ट से पहले एक बार लेट वाला देख लेते हैं, यानी लेट वाला सेंटेंस जिसमें क्या आ जाए, या फिर नोट वाला देख लेते हैं पहले। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है डोंट टच द वायर, डोंट टच द वायर, इंपेरेटिव है लेकिन नोट लगा हुआ है, इंपेरेटिव है लेकिन नोट लगा हुआ है, तो नोट कहां लगाएंगे यहां पर वो देख लेते हैं। जैसे लेट द वायर, अब बी से पहले नोट लगेगा, ये ध्यान रखना, नोट बी, यहां अगर नेगेटिव है तो यहां नोट लगेगा बी से पहले, लेट द वायर नॉट बी टच्ड, और एंड किससे हो जाएगा, पोस्ट से। या तो एक ये तरीका रहता है इसका, या फिर एक तरीका ये भी रहता है द वायर मस्ट से स्टार्ट करें, मस्ट लिख रहे हैं, मस्ट नॉट बी टच्ड। अगर हमें लेट हटाना है तो ऑब्जेक्ट को क्या करें, सब्जेक्ट बना रहे हैं, और हमें क्या लिखना पड़ेगा, मस्ट लगाना पड़ेगा, फिर मस्ट का मस्ट नोट हो जाएगा। यानी ये है जब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट हमें फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे इंपेरेटिव सेंटेंस तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बी वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एंड करेंगे फुल स्टॉप से। दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। थर्ड वन में हमने क्या किया, नेगेटिव किया हुआ है। अब नेगेटिव किया है तो नेगेटिव को इस तरीके से बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद में हमें नोट लगाना है। अगर लेट हटाना है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से बन सकता है द वायर मस्ट नॉट, मस्ट आ जाएगा, मस्ट नॉट बी टच्ड। अब इसके बाद में अगर कुछ और इसके एग्जांपल्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे लेट हिम, मान लो लेट से ही सेंटेंस स्टार्ट है, लेट हिम प्ले फुटबॉल, जैसे ये लिखा हुआ है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई हिम। लेट हिम प्ले फुटबॉल का क्या आ जाएगा, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई हिम। इस तरीके से लिख सकते हैं। और ही लेट मी गो, जैसे ये लिखा हुआ है। एक ध्यान रखना है कि जो लेट है, लेट वर्ब है, वो बेर इंफिनिटिव लेती है, चाहे वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो या फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है इंपेरेटिव में। जैसे लिखा हुआ है ही लेट मी गो, तो क्या बन जाएगा, आई वॉज लेट, फिर टू गो नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, आई वॉज लेट का लेट आ जाएगा, टू गो नहीं आएगा, लेट के बाद में टू और गो नहीं आएगा, और बाई इस तरीके से बनेगा। यानी जो लेट वर्ब है वो क्या करती है, बेयर इन्फिनिटिव, ऑलवेज टेक बेयर इन्फिनिटिव इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यानी चाहे एक्टिव वॉइस में लिखे चाहे इसको पैसिव वॉइस में लिखे तो क्या लेगी, ये बेयर इन्फिनिटिव ही लेगी। इसके बाद में नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस का ही पढ़ लेते हैं, तो प्लीज और काइंडली से सेंटेंस है वो स्टार्ट हो या फिर रिक्वेस्ट होनी चाहिए। हम प्लीज और काइंडली वाले वो देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। यानी सेंटेंस में क्या हो, रिक्वेस्ट हो रही हो, जैसे
लिखा हुआ है सिट डाउन प्लीज, ये लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे, यू आर प्लीज और काइंडली को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। वैसे एडवाइज भी होता है, सजेस्टेड भी होता है, वो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ये ध्यान रखना, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। और जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ओबे योर पेरेंट्स, ये क्या है, एडवाइज वाला सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। यानी प्लीज और काइंडली से रिक्वेस्ट हो रही है तब तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के कर देंगे, और एडवाइज वाला है तो एडवाइज लगा देंगे, नहीं तो सजेस्टेड कर देंगे। और एक सेंटेंस मान लो इसमें नोट लिखा हुआ, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, जैसे ये लिखा हुआ है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज लगा हुआ है, इसे डोंट वाला पहले हम कर चुके हैं लेट से, लेकिन ये क्या है, रिक्वेस्ट वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको यू आर रिक्वेस्टेड, ये तो लिखा जाएगा। अब नोट को लगा देंगे टू से पहले, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ये तो था इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद में हम पैसिव वॉइस एक जीरेंड का पढ़ लेते हैं और कुछ अदर एग्जांपल्स है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर जीरेंड से कोई सेंटेंस आ जाए, अब जीरेंड क्या होता है, जीरेंड का वीडियो अपलोड किया हुआ है, रीड जो स्पेशल बेंच चल रहा है उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, अमजद इंग्लिश क्लासेस भागा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, जीरेंड, पार्टिसिपल, टू इन्फिनेटिव, इन सबको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और जीरेंड क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे आई डोंट लाइक पीपल लाफिंग एट मी, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जब हम चेंज करेंगे इसको, तो आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक का डोंट लाइक, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर बीइंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाफ्ड और एट और फुल स्टॉप। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जीरेंड के सेंटेंस को चेंज करेंगे। या फिर कई बार ऐसे आ जाए, जैसे इट इज सैड के बाद में कैसे चेंज करना है, जैसे इट इज सैड हो सकता है, थॉट हो सकता है, होप, बिलीव और स्पोस्ट, फिर उसके बाद में दैट लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे दैट लगा के। सेंटेंस कैसे आएगा आपके एग्जाम में, पीपल से जैसे आएगा, जैसे पीपल से वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। जब इसको हम चेंज करेंगे तो इट इज से लगा के चेंज करेंगे, कैसे आ जाएगा, इट इज सैड, और दैट लगाना है, वो तो सेंस के अकॉर्डिंग लिख देंगे, सैड, थॉट, होप, बिलीव्ड, सपोज, और दैट लग जाएगा। फिर उसके बाद में इट इज सैड दैट वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और सेंटेंस सेम आ जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहें, वॉकिंग इज टू बी गुड फॉर हेल्थ। लेकिन जो बेटर ये रहेगा चेंजिंग वाला, फर्स्ट वन इट इज चेंज से आएगा, ये है वो राइट तो है, लेकिन ऊपर वाला है वो क्या है, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये था जीरेंड से पैसिव वॉइस हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, और ये था लास्ट टाइप ऑफ द पैसिव वॉइस। यानी ये अपना टॉपिक था पैसिव वॉइस का, जिसको हमने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर कर लिया। सबसे पहले हमने इसके रूल पढ़े और फिर एक एक टाइप ऑफ सेंटेंस को विद एग्जांपल हमने क्या किया है, इसको क्लियर किया है। आई होप कि पैसिव वॉइस का टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई किसी को ऐसा सेंटेंस लगे जो आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, कोई ऐसा रूल लगे, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं, आपको क्लियर कर दिया जाएगा।
और जैसे ये पैसिव वॉइस, अब रिपोर्टेड स्पीच और अदर टॉपिक जैसे ही क्लियर होंगे, हम एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और प्रैक्टिस सेट में जो एग्जाम्पल्स लिखेंगे वो एग्जाम्पल जो कंपटीशन एग्जाम में या तो आए हुए हैं या फिर उनके आने की संभावनाएं रहती है। मतलब इस तरीके के एग्जाम्पल जिनको हम क्या करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेन करते हुए हम क्या करेंगे रूल के साथ में उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर कंपटीशन में रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के स्पेशल बैच चल रहे हैं, रीट लेवल 1 और लेवल 2 के, और उसके अलावा अदर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं मेरे यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा पर जाएं और सारे वीडियोस आपको अपलोड किए हुए मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं आप 1 बाय 1 उनको क्लियर कर सकते हैं। अदर फिर हम जितने भी ये जो पार्ट बचे हुए हैं उनको हम क्या करेंगे एक्सरसाइज के थ्रू सॉल्व करेंगे।